अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1। और जैसा कि इस चैप्टर के नाम से जाहिर है, डाटा बेसिक्स यानी कि डाटा के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज कवर करनी है। तो डाटा मींस कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती हैं किसी भी एक यूज़र के लिए, ठीक है। तो हमें कुछ डाटा के बारे में समझना है कि यार डाटा क्यों इंपॉर्टेंट है, और इन्फॉर्मेशन और डाटा में डिफरेंस क्या, रिलेशन क्या आपस में इनमें, और इसके अलावा ऑपरेशन पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होगी। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी अच्छे से कवर कर सकें। तो डाटा मीन्स यानी कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कि आम डेफिनेशन सुनी भी है सबने। तो रॉ मीन्स यानी कि वो डाटा जो कि अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्रोसेस्ड है, ठीक है। अब इस पर मैंने एक एग्जांपल भी रखी है जो कि वेदर के रिलेटेड है। अब मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया है कुछ डिफरेंट डेट्स पर, और उसके अलावा लोकेशन यानी कि एक ही लोकेशन ले ली अपने लाहौर की, और उसके बाद मैंने कुछ टेम्परेचर नोट किया, यानी कि 3 एंटिटीज़ बना ली मैंने। किसके रिलेटेड? एक वेदर के रिलेटेड। मैंने सिर्फ ये पता करना है कि क्लाइमेट चेंज कैसा है इधर लाहौर का, ठीक है। क्लाइमेट चेंज किसे कहते हैं? कुछ सालों के डाटा के बिना पर हम नेक्स्ट ईयर के टेम्परेचर का अंदाज़ा लगाते हैं कि यार इस अगले साल किस तरह का टेम्परेचर रहेगा लाहौर में, सही है। तो इस तरह का सारा सिनेरियो होता है। अभी हम इतने डिटेल में नहीं जा रहे, अभी सिर्फ समझते हैं कि डाटा क्या है। सो ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके रखी है इस टेबल में, ये डाटा है, ठीक है। अब ये तो बहुत थोड़ा डाटा है लेकिन ज़्यादा होता है, जाहिर बात है, इतने से डाटा पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलती। सो ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है फैक्ट्स। फैक्ट मीन्स कुछ हकायक, और ऐसे कह सकते हैं हम कुदरत, जो कि सच है और हमेशा सच रहने वाली है। अब एग्जांपल के तौर पर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये कब से चल रहा है, कब तक रहेगा, कुछ पता नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये फैक्ट है, ठीक है। उसके अलावा दरख्त हरे उगते हैं या रंग बिरंगे भी होते हैं, लेकिन आमतौर पर हरे दरख्त का उगना, ठीक है, और कब तक चलने वाले हैं ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो कि कुदरती निज़ाम हैं उन्हें हम फैक्ट कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो कुछ ऐसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो कि हमें कुछ मीनिंग प्रोवाइड करे, कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करे, उसे हम कह सकते हैं फिगर। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने 4 सीज़न दिए हैं, और वो एरो के थ्रू मैंने रिप्रेजेंटेशन की है कि यार किस तरह ये प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। विंटर, समर एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि ये कैसे अपनी वर्किंग कंटिन्यू रखते हैं। इसके अलावा अगर मैं डाटा की इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो इंडिविजुअली हर बंदे के लिए डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बट इधर मैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा एक असेट की तरह काम करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, ठीक है। उनके प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग ऐसे टास्क में काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहती है जो कि मैनेजर्स को करने पड़ते हैं, ठीक है। डाटा उन्हें उनकी पास्ट एक्टिविटीज़ के बारे में इन्फॉर्म करता है, यानी कि उन्हें बताता है कि आपने किस तरह की इन्वेस्टमेंट की थी या किस तरह की आपने चीज़ें की थी, उसके बाद ये रिजल्ट्स निकले हैं, ठीक है। और आपको नेक्स्ट किस तरह के एक्शन लेने हैं इन रिजल्ट्स पर, ठीक है। तो इस तरह हमारे निज़ाम को चलाना कंपनी के काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंस है डाटा की। डाटा के बाद जो मेजर टर्म है हमारे पास इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स कुछ मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस्ड डाटा। यहाँ से कह सकते हैं हम किसी एक प्रोसेस के आउटपुट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी एक बच्चे का रिजल्ट कार्ड मैनिपुलेट करते हैं या क्रिएट करते हैं, हम कुछ सब्जेक्ट्स की बेसिस पर एक एवरेज परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, जिस पे हमें पता चलता है यार इस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी थी क्लास में, ठीक है। हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब इन्फॉर्मेशन और डाटा में डिफरेंस या रिलेशन क्या है आपस में? इसमें यार बहुत सिंपल डिफरेंस है। सबसे पहले हमें पता है कि किसी एक प्रोसेस की इनपुट डाटा होती है और आउटपुट इन्फॉर्मेशन होती है। अब जब हमने इन्फॉर्मेशन निकाल ली किसी डाटा से, ठीक है, अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को कहीं पर स्टोर कर दें, ठीक है, तो हम क्या इसे एज अ डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं किसी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए? यस। इसीलिए तो हम इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं ताकि हम बाद में इस इंफॉर्मेशन को ही इस्तेमाल कर लें, दोबारा हमें कैलकुलेट ना करनी पड़े ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। समझ आई कि इंफॉर्मेशन को हम कब एज अ डाटा ले रहे होते हैं। ऑपरेशन मींस प्रोसेस मैनिपुलेशन जो कि हम डाटा पे परफॉर्म करते हैं, यानी कि कुछ ऑपरेशंस जो कि हम डाटा पे परफॉर्म करते हैं ताकि वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। कितने किस्म के ऑपरेशंस होते हैं? 4 किस्म के ऑपरेशन होते हैं: क्लासिफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग, समराइजिंग। क्लासिफाइंग मींस स्टोर करना डाटा को, ठीक है, क्लासेस में और ग्रुप्स में, यानी कि ऑर्गेनाइज करना डाटा को, ठीक है। ग्रोसरी स्टोर की एग्जांपल से समझते हैं कि हम
किसी डाटा की किस तरह क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, या ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ग्रोसरी स्टोर में प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, तो हम एक प्रोडक्ट का टेबल बना सकते हैं, कस्टमर का भी बना सकते हैं। जाहिर बात है कस्टमर नहीं होंगे तो प्रोडक्ट्स का क्या फ़ायदा, ठीक है, प्रोडक्ट्स हैं तो उसको लेने वाला भी तो होना चाहिए कोई। उसके बाद ऑर्डर टेबल, ऑर्डर्स भी तो हमने इकट्ठे करने हैं यार, एक कस्टमर के कितने ऑर्डर्स थे, ठीक है, तो ये 3 टेबल तो बनेंगे, ठीक है। अभी के लिए इन्हीं 3 टेबल्स को ले लेते हैं और इस पे डिस्कस करते हैं यार क्लासिफाइंग कैसे हुई है इसकी, या क्लासिफिकेशन कैसे किया मैंने। प्रोडक्ट्स, कस्टमर और ऑर्डर टेबल अगर ये किसी एक ही टेबल में मिक्स होते हैं, ठीक है, तो काफ़ी मुश्किल होती। यानी कि हमें प्रोडक्ट अगर दी होती, उसके सामने कोई कस्टमर ही ना होता, ठीक है, तो खाली खाली होना था, तो टेबल कुछ अजीब सा बनना था, ठीक। इसीलिए हम डिवाइड कर देते हैं हर कैटेगरी को डिफरेंट टेबल में, ठीक है। तो अब इसमें भी देखेंगे कि प्रोडक्ट के रिलेटेड हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हम कॉलम्स में डिवाइड करके लिख देते हैं, जैसे प्रोडक्ट आईडी, प्राइस और प्रोडक्ट नेम। और ये तमाम टेबल्स की हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए कुछ कॉलम्स डिज़ाइन किए हैं, ठीक है, तो इन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मीन्स कि अगर हम प्रोडक्ट के टेबल में से प्रोडक्ट उठा रहे हैं, ठीक है, और कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो हमें उधर प्रोडक्ट वाले टेबल में से वो चीज़ माइनस भी करनी है और हमें कस्टमर वाले टेबल में या ऑर्डर वाले टेबल में वो चीज़ इंक्लूड करनी है। तो ये कुछ मैनिपुलेशन, इधर से चीज़ उठाना उधर रखना, ठीक है, अपनी डेटाबेस में, इस चीज़ को हम कह सकते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। अब मैंने इधर एक एग्जांपल लिया है एक्स और वाई फाइल, ठीक है, जो कि हमें एक जी फाइल बनाकर दे रही है। अब इसमें हम समझ सकते हैं कि एक्स जो है वो कस्टमर फाइल है और वाई जो है वो एक प्रोडक्ट फाइल है और जी जो है वो हमारे पास ऑर्डर फाइल है, कि प्रोडक्ट और कस्टमर के दोनों में से हमने इंफॉर्मेशन ली और फिर उसके बाद हमने इस इंफॉर्मेशन को लेकर एक ही टेबल में रख दिया। उस जी टेबल को हम कहेंगे ऑर्डर टेबल, ठीक है। ये डिफरेंट तरीके हो सकते हैं ऑर्डर टेबल के क्रिएट होने के लिए, लेकिन अभी के लिए ये इस तरह समझ लेते हैं जिस तरह मैंने समझाया है, ठीक है, ताकि समझ सकें कि कैलकुलेशन क्या है। मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी आपको। सॉर्टिंग मीन्स असेंडिंग डिसेंडिंग, एक अलाइनमेंट में रखना, ठीक है, चीज़ों को, इस चीज़ को कहते हैं हम सॉर्टिंग। समराइजिंग मीन टू द पॉइंट और यूजेबल इंफॉर्मेशन निकालना अपने डेटाबेस में से, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक है, किसी एक पॉपुलेशन के रिलेटेड और उसमें भी पर्टिकुलर ग्रुप्स के रिलेटेड। स्टैटिकल डाटा मीन्स कैलकुलेटेड डाटा, ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड। एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर हमने पता करना हो कि यार 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चे जो जितने भी हैं उनका शनाख्ती कार्ड बन गया या नहीं बन गया, ठीक है, लाहौर में या किसी ऐसी लोकेशन पर, स्पेसिफिक लोकेशन पर, किसी भी कंट्री में, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं पॉपुलेशन डाटा से, ठीक है, पॉपुलेशन डाटा को। अब उसमें भी पर्टिकुलर ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जिनका बन गया है, जिनका नहीं बना, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो फिर मुझे प्रोवाइड करो, तो कुछ काउंटिंग नंबर्स में प्रोवाइड होगी हमें ये भी इंफॉर्मेशन, यानी कि एक समरी मिल जाएगी हमें उस डाटा की, कि इस डाटा में इतने लोग जो है वो रजिस्टर्ड हैं और या इतने लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, इनके शनाख्ती कार्ड बनने वाले हैं। सो ऐसे ही है, ठीक है। ऑपरेशन में मैनेजमेंट का यार बहुत बड़ा रोल है। अब देखो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास इकट्ठी हो गई, ठीक है, अब इस इन्फॉर्मेशन को कहीं पर स्टोर करना, ठीक है, यही हमारा मैनेजमेंट का सबसे पहला टास्क है कि यार जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, ठीक है, उसे हम किस तरह बेहतर तौर पर स्टोर कर सकते हैं, या फिर उस इंफॉर्मेशन की कॉपी बनाकर किसी एक जगह पे रख देना, ठीक है, ये मैनेजमेंट के टास्क है, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छे से समझा कि डाटा इन्फॉर्मेशन क्या है, आपस में इनमें रिलेशन क्या है, ठीक है। इसके बाद हमने ऑपरेशन को समझा कि ऑपरेशन क्या है और इस पर हमने डिटेल में डिस्कशन की। और आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड।